प्यारे बच्चों, आज के दो प्रश्न हैं। दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। और बेटा दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, दोनों ही प्रश्न क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ही प्रश्न कम से कम 4 नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। और बेटा फिर से कह दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को ही आप अच्छे से देख लेना। दोस्तों एक बात और, इन दोनों प्रश्नों की खास बात क्या है, देखो यहां पर मैंने पूछा है दो क्रमागत संख्याएं। कैसी दो क्रमागत संख्याएं? और इस वाले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। समझे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों को अलग अलग हल कराऊंगा मैं ना, कोई भी एक प्रश्न आपको जरूर फंसेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न जब वीडियो को करेंगे शुरू, देखो बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। बेटा कैसे इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और क्रमागत के लिए बात कर रहा था, दोनों संख्या मान लेंगे, लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हो जाएगी हमारी x। ध्यान रखना, और क्रम की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा क्रम के लिए x प्लस के 1। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। ध्यान रखना, 100% आएगा सवाल, बस संख्या भले चेंज हो जाए। तो क्या आ जाएगा x प्लस के 1, ठीक है। इतना काम करने के बाद में हमें यहां लिखना क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है बेटे। अब कह रहा है कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313, माने किसके, संख्याओं के वर्गों का योग। तो लिख देंगे यहां दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 313 है, ठीक है। इस प्रकार अब देखो बेटा आगे, दोनों के वर्ग की बात चल रही है तो दोनों संख्या लिखो इसके नीचे, x और x प्लस के 1, इनके वर्गों माने स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है, 313 है, 313 है। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसी प्रकार करेंगे इसको हल, कैसे कि ये तो रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। चलो मैं इसको अलग से हल कराता हूं बेटा। यहां देखेंगे बेटा, यहां पर, कहां पर, यहां पर देखो, ये होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है जी, a स्क्वायर, ध्यान रखना अगले प्रश्न में भी काम देगा ये, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो a का मान क्या है x और b का मान क्या है हमारा 1, यही तो है सवाल। तो हम इसको जब खोलेंगे तो a की जगह x लिख देंगे, कर देंगे ऊपर वर्ग, b के लिख देंगे 1 का वर्ग प्लस के 2, a की जगह x और b की जगह 1, ठीक है। सरल करेंगे कि x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, प्लस 1 की 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और प्लस के 2x एकम 2x, ठीक है, 2x एकम 2x और x स्क्वायर, फिर छोटी घात आ जाएगी 2x और प्लस का क्या रहेगा 1 हमारा, ठीक है। तो इतने भाग को इसके स्थान पर हम रख देते हैं बेटे। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, फिर क्या था हमारा 2x और फिर क्या था 1, ठीक है। इसके स्थान पर ये वाला मान हमने रख दिया जो हमारा निकला हुआ है, और बराबर में कितना है 313। अब क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे सरल कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस के कितने हैं 2x और प्लस का है 1, और बेटा इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 313 बराबर 0। अब आगे समझेंगे, समझने के लिए क्या है हमारा कि 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रहेगा, प्लस का 2x भी यहां रहेगा, और 313 में से 1 जाएगा तो माइनस बचेंगे कितने, 312, कितने बचेंगे 312, ठीक है। बराबर में कितना बचेगा 0। अब सब में देखो काय का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, ऐसी 2 एकम 2 माने ये भी कॉमन हो गया,
माइनस ऐसे यहाँ पे 2 एकम 2 भाई, 2 एकम 2 और कितना बचेगा यहाँ पर 1, 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक्के 12 बराबर 0। अब 2 का भाग 0 में लगा देना, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे खत्म। तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस के 156 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि हम यहाँ पर 156 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारे कितने आ जाए, कि प्लस का 1 आ जाए। कितना आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो बेटा यहाँ पे हम समझेंगे इसको, देखो यहाँ पर ले लेते हैं संख्या कितनी, 156। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। सही है, तो देखते हैं कितना बचेगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। अगर हम 13 में से 12 को घटा दें तो 1 ना बचेगा, है ना, और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 313 भी हो जाएगा। सॉरी, कितना आ रहा है, 156 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा ध्यान दो, अगर हम 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 13 और 12 गुणा करेंगे तो 156 भी आ जाएगा। इसलिए लिखने का यहाँ पर तरीका क्या रहेगा, रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा बेटा यहाँ पर 13x और माइनस कर लेंगे 12x, क्योंकि 13 में से जब 12 जाएंगे जब तो प्लस का 1 बचेगा और माइनस का रहेगा 156। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए आगे, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 13, माइनस दोनों में क्या कॉमन है 12, तो क्या बचेगा x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का भाग इधर लगा दो, कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, अब आगे देखिए कि x प्लस के 13 तो हमारा ये रहा, और क्या बचा x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या बचा कि हम इन दोनों को ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन जब लेंगे तो हमारा, जब हम सॉरी इसको जब बराबर से इधर भेजेंगे, देखना, देखो यहाँ पे देखो अलग से, यहाँ देखो कि x प्लस के जो 13 हैं बराबर लगाओ 0, और ऐसी x माइनस के जो 12 हैं बराबर लगाओ 0। दोबारा समझो, इनके आगे हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी कोष्टकों को खोलकर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यह करेंगे कि x बराबर हो जाएगा हमारा इधर माइनस का 13 और इधर बचेगा हमारा क्या, x बराबर 12। तो हमारा जो प्लस का 12 आया है तो एक संख्या तो ये हो जाएगी, इसको हम संख्या नहीं मान सकते क्योंकि ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमारी एक संख्या हो जाएगी कितनी, 12, समझना। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी है। क्रमागत में लिख देंगे दूसरी संख्या, कितनी हो जाएगी जी, x प्लस के 1। ठीक है, तो यहां पर देखना x का मान क्या है 12, ये नहीं लिखेंगे माइनस वाला, प्लस वाला ही लिखेंगे, है ना, और 1 कितने हो जाएंगे 13। तो हमारी दोनों संख्या आगे कौन कौन सी आई है, एक आई है 12 और एक आई है 13। देख लो दोनों ही क्रमागत है, माने क्रमागत किसे कहते हैं, जो लगातार आ जाए, भाई 7 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 10 आ जाए, इसको कहते हैं क्रम से, है ना, समझे। तो ये हमारा हो गया सवाल, कितना है 12 और 13, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, और मैं दोबारा कहता हूं गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे दूसरे प्रश्न को हल। उस वाले प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर तो हमें दिया हुआ था क्या, क्रमागत संख्याएं, है ना, वहां दिया है क्रमागत 2 सम संख्याएं, है ना, 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, तो चलो प्रश्न को निकालते तभी उसको समझेंगे हम। अब देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने हट के सवाल इसलिए लिया है, और मैं बता दूं ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है ना, लिख दूं मैं यहाँ पर 100%। ठीक है, ये वाला प्रश्न जरूर आता है, अच्छे से समझ लेना। देखो कि हमें पूछा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो भैया 2 हमें सम संख्या माननी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हल और लिख देंगे माना पहली सम संख्या या धनात्मक सम संख्या, है ना, x, कितनी लिख देंगे x, और यहां लिखेंगे दूसरी सम संख्या हो जाएगी x प्लस के 2। यही चीज आपको समझनी है क्या, कि यहां पर क्रम से अगर पूछे तो वहां पर लिखना आपको x प्लस के 1। ठीक है, और सम संख्या पूछे तो सीधे लिखनी है x प्लस के 2।
ठीक है। और अगर 3 पूछता तो क्या करते, x प्लस के 4 करते, फिर यहाँ पर नीचे अगली लाइन में, है ना। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें, जो चल रहा है वहां पर ध्यान दें कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, सम के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस के 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो संख्या हमने मान ली। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो भैया लिख देंगे दो संख्या हमने ये मान ली, है ना, इनके वर्गों का योगफल कितना है, बताओ कितना है, 244 है। कितना है, 244 है। समझे ना, समझे, बस यही मतलब इसको इसी प्रकार हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे कि हम यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसी प्रश्न में, इसी वीडियो में, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहां पर मैं बता दूं, ये रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इस वाले मान को खोल देंगे। यहां पर चलो हल करते हैं। यहां पर लिख देते हैं क्या इसके ऊपर, कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab पे। तो देखो यहां पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या हमारा 2 का स्क्वायर रहेगा, प्लस के 2, ए का मान x और बी का मान क्या रहेगा 2, ठीक है। सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और प्लस के 2 दूनी 4x, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे 4x और प्लस के 4, ठीक है। ये हमारा जो मान निकला है किसका निकला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, है ना। तो हम इसके स्थान पर इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 बराबर 244, ठीक है। अब देखो आगे कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे हमारे 4x और प्लस के रहेंगे 4 बराबर 244। अब ये रहेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, इसको बेटा लेके आना, माइनस को हो जाएंगे 244 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर तो हमारा ये रहा, प्लस के 4x ये रहा, माइनस के 244 में से 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे क्या, 240 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए कि मतलब हमें क्या इसमें समीकरण में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को ले लेंगे बाहर। क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग सब में जा रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और माइनस के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0 बराबर 0, ठीक। अब आगे देखिए कि 2 का भाग पहले सवाल की तरह यहाँ पे लगा दो, 2 तो हो जाएंगे खत्म। क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 120 बराबर 0। अब जब द्विघात समीकरण बन ही गया तो भैया इसका क्या करेंगे, इसके करेंगे फैक्टर, ऐसे फैक्टर कि हमें प्लस के 2 आ जाए। तो यहां पर हम देख लेते हैं, लगे हाथ जगह है 120, कितने 120 को ऐसे तोड़े कि कितने आ जाए हमारे पास, 2 आ जाए प्लस के। तो देखो बेटा 2 छिक्के 12, ना जाने की 0, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 का भाग लाएंगे 15 बाजे, फिर 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 5 है ये, है ना। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए प्लस के 2। तो देखो यहां हम कर देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12 धाम 120 भी हो गए हैं। और 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे, है ना। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के रहेंगे 12x और माइनस करेंगे कितने 10x और प्लस के 120 बराबर 0। ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारा x कॉमन है। तो 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, प्लस का बचेगा 12, माइनस देखो यहां पर अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है 10, तो 10 को ले लो बाहर, क्या बचेगा x माइनस प्लस, माइनस होता है 10 का भाग लगा देना, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, और सॉरी, हाँ देखो ये गलती कर दी, ये काय के हैं, माइनस के हैं, है ना।
तो यहाँ माइनस रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देख लो छोटी सी गलती सवाल को गलत कर देती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस के 12 और क्या बचेगा x माइनस के 10 बराबर 0। दोनों में से एक ले लिए कॉमन, क्या बचा x माइनस 10 हमारा ये रहा। आगे की क्रिया क्या है कि हम इन दोनों के आगे लगाएंगे 0। यहां पर कैसे लिखेंगे, x प्लस के 12 बराबर 0 और x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, दोबारा देख लो यहाँ पर माइनस के 10 बराबर 0, प्लस के 12 बराबर 0। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सही। ये देखो रहेगा हमारा x बराबर, इसको पक्षांतर करना काय के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएंगे x बराबर प्लस के 10, ये हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि इधर पक्षांतर करने पर अब हमारी एक संख्या तो निकल कर आ गई है। और जब वो सम संख्या है ना, सम संख्या कैसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो देखो 2 का भाग चला आएगा, 2 पंजे 10, उसी को सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अभी तो हमें दूसरी संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर दूसरी सम संख्या कितनी मानी थी हमने, x प्लस के 2, यही तो मानी थी। तो x का मान हमारा क्या है 10 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12। तो हमने दोनों संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है, एक तो है हमारे पास 10 और एक है 12। कैसी संख्या, दोनों ही सम संख्या है। सम का मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें 2 का भाग चला है, तो देखो दोनों में 2 का भाग आएगा, 2 पंजे 2 सिक्के 12, सही है। और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कहना चाहूंगा और मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, दोनों में से क्या इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा, खाली संख्या चेंज हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ 4 नंबर का आएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो बस दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।